प्यारे प्यारे रूहानी भाइयों बहनों, ओम शांति। आज हम 22 अप्रैल 2026 की शिव बाबा की मुरली पर विचार सागर मंथन करने जा रहे हैं और ये मंथन बहुत ही खास होने वाला है। जी, ओम शांति। आज के मंथन में वाकई बहुत गहराई है। बिल्कुल। मैंने अक्सर एक बात पर गौर किया है। क्या कभी किसी ने ध्यान दिया है कि कुछ लोगों के चेहरे पर ना एक अजीब सी हमेशा कायम रहने वाली चमक होती है। हाँ, एक अलग ही रूहानियत झलकती है। एकदम सही। और ये कोई महंगे स्किन केयर या किसी खास डाइट का कमाल नहीं होता, ना ही कोई मेकअप होता है। आज की मुरली दावा करती है कि ये जो चमक है, ये एक विशेष प्रकार की सटीक याद की विधि का सीधा परिणाम है। और हमारा इस विचार सागर मंथन का जो मुख्य उद्देश्य है ना, वो भी ठीक यही समझना है। मतलब ये सिर्फ कोई जानकारी या तथ्यों की लिस्ट नहीं है। हाँ, कोई किताबी ज्ञान नहीं है। बिल्कुल नहीं। इस मुरली में उस व्यावहारिक याद की यात्रा की गहराई में जाने का रास्ता बताया गया है, जिसका मार्गदर्शन स्वयं परमात्मा कर रहे हैं। हम्म होता क्या है ना, जन्म जन्मांतर के सफर में हर आत्मा पर एक प्रकार की जंग लग गई है। जंग यानी जैसे किसी पुराने लोहे पर लग जाती है, राइट? हाँ, एकदम वही कटिया जंग। उसे उतारने का बस यही एक तरीका है। ये पूरी तरह से एक आंतरिक यात्रा है जो आत्मा की असली ऊर्जा को वापस जगाने का काम करती है। हम्म चेहरे की चमक का सीधा संबंध तो वैसे भी इंसान की मानसिक और आत्मिक स्थिति से होता है। विज्ञान भी मानता है कि अंदर की शांति बाहर झलकती है। सही बात है। लेकिन यहाँ जिस अशरीरी अवस्था या याद की यात्रा की बात हो रही है, वो वास्तव में है क्या? क्योंकि ध्यान या मेडिटेशन के नाम पर अक्सर यही सिखाया जाता है कि आंखें बंद करो और विचारों को शून्य कर दो। तो क्या ये भी वैसा ही कुछ है? नहीं, शून्य होना या विचारों को रोक देना इसका लक्ष्य बिल्कुल नहीं है। याद की यात्रा में बैठने का मतलब सिर्फ शांति में बैठना नहीं है। तो फिर क्या है? ये अपने स्वधर्म में टिकने की एक बहुत ही सक्रिय यानी एक्टिव प्रक्रिया है। स्वधर्म का मतलब है आत्मा का असली स्वरूप। इसी को अशरीरी अवस्था कहा गया है। अच्छा। मतलब इसका सीधा सा अर्थ ये है कि मैं ये भौतिक शरीर नहीं हूँ, मैं इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति हूँ। इस सत्य की निरंतर अनुभूति करना। जब कोई इस अवस्था में टिककर दुनिया के काम भी कर रहा होता है ना, तब भी वो आंतरिक रूप से उस यात्रा पर ही होता है। अरे वाह, ये बहुत ही दिलचस्प दृष्टिकोण है कि आप काम करते हुए भी यात्रा पर हो सकते हैं। और इसी संदर्भ में मुरली में मकड़ी के जाल का एक बहुत ही सटीक रूपक दिया गया है। हाँ, वो स्पाइडर वेब वाला उदाहरण। बिल्कुल। जैसे एक मकड़ी अपने ही अंदर से जाला बुनती है और फिर अंततः उसी में उलझकर रह जाती है। इंसान भी अपने आसपास अपनी ही जिम्मेदारियों, विचारों और रिश्तों का एक जाल बुन लेता है। एकदम सही। और मुरली में इसे धंधे धूरी की पंचायत कहा गया है। हाँ, हम दिन भर देह के संबंधों के जाल में, जैसे कि काका, चाचा, मामा हों या फिर दुनियावी गुरु हों, इन सब में इतनी बुरी तरह से फंस जाते हैं कि बाहर निकलने का रास्ता ही भूल जाते हैं। और वो जाल इतना सघन इसलिए हो जाता है क्योंकि इंसान की अपनी पहचान पूरी तरह से उस जाल पर निर्भर हो जाती है। इसी को देह अभिमान कहा गया है। राइट। जब पहचान ही देह और उसके रिश्तों से जुड़ गई, तो इंसान खुद को उस जाल से अलग कैसे देख पाएगा? इसीलिए मुरली में कहा गया है कि इस जाल को हप करना है। हप करना है यानी समेट लेना है। बिल्कुल। देह और देह के प्रपंच से परे जाना ही असली स्वतंत्रता है। जब तक उस जाल को समेटा नहीं जाएगा ना, आत्मा हल्की नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ एक बात पर थोड़ा रुकना होगा मुझे। जी कहिए। मुरली में एक जगह बहुत ही कड़े शब्दों में कहा गया है कि आप मुए मर गई दुनिया, जिसका मतलब है कि जब हम मरे तो दुनिया खत्म। अगर इसे कोई आम नजरिए से देखे तो क्या ये विचार थोड़ा निराशावादी नहीं लगता? पेसिमिस्टिक लगता है ना? हाँ, मतलब एक तरफ हम कह रहे हैं कि चेहरे पे चमक आनी चाहिए और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि मरने के समान हो जाओ और दुनिया को भूल जाओ। ये दोनों बातें एक साथ कैसे चल सकती हैं? ये बहुत ही जायज उलझन है। सतह से देखने पर ये सच में वैराग्य या दुनिया से कट जाने की बात लगती है, लेकिन अगर हम इसकी गहराई में जाएं तो ये निराशावाद बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? बल्कि ये अशरीरी बनने की सबसे उच्च कला है। इसे ऐसे समझिए कि जब कोई इंसान सच में शरीर छोड़ता है तो क्या होता है? वो तो सब कुछ भूल ही जाता है। बिल्कुल। वो अपनी सारी दुनियावी बातें, पद, बैंक बैलेंस, संपत्ति सब कुछ एक सेकंड में भूल जाता है। तो ज्ञान मार्ग में यही सिखाया जा रहा है कि शरीर छोड़ने से पहले जीते जी इस प्रपंच से अपनी बुद्धि को निकाल लेना है। यानी शारीरिक रूप से भागना नहीं है,
बल्कि मानसिक रूप से उस जुड़ाव को खत्म करना है। एकदम सही। ये पुरानी दुनिया और उसके पुराने विचार अंततः खत्म होने ही हैं। इस सत्य को पहले ही स्वीकार कर लेना निराशा नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी राहत है। राहत कैसे? क्योंकि जब ये गहराई से समझ में आ जाता है कि ये सब कुछ एक नाटक है और अस्थायी है, तो इंसान उन चीज़ों से चिपकता नहीं है। और जब अटैचमेंट नहीं होता, तभी वो असली खुशी और वो चमक चेहरे पर आती है जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। ये तो बहुत गहरी बात है। हाँ, ये दुनिया को छोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि दुनिया को पकड़कर रखने वाली उस मानसिक मुट्ठी को खोलने के बारे में है। ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था। लेकिन अगर हम इस सिद्धांत को रोजमर्रा की जिंदगी में देखें, तो एक आम इंसान अपनी व्यस्त दिनचर्या में इसे कैसे अपनाए? ये सवाल अक्सर आता है। हाँ, क्योंकि जो व्यक्ति दिन भर ऑफिस की मीटिंग्स में है, फाइलों में उलझा है, या जो घर के अनगिनत कामों में व्यस्त है, वो इस याद की यात्रा को प्रैक्टिकली कैसे कर सकता है? राजयोग की पूरी बुनियाद ही यही है कि ये जंगलों या गुफाओं में जाने वाला योग नहीं है। आज की मुरली में इसे दिनचर्या में ढालने के बहुत ही व्यावहारिक तरीके बताए गए हैं। जैसे कि कोई उदाहरण? सबसे प्रमुख उदाहरण है भोजन करने का। सिर्फ खाना खाते समय ये स्मृति रखना कि हम शिव बाबा के साथ खा रहे हैं। ईमानदारी से कहूं तो ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान क्या है? भगवान की याद में खाना बनाने या खाने से भोजन का प्रभाव कैसे बदल सकता है? इसमें कोई जादू नहीं है। ये पूरी तरह से मनोविज्ञान और आध्यात्मिक ऊर्जा का विज्ञान है। विज्ञान भी अब ये मानने लगा है कि जिस मानसिक स्थिति में भोजन पकाया या खाया जाता है ना, उसका असर शरीर के रसायनों पर पड़ता है। हाँ, वो तो है। हार्मोन्स बदलते हैं। बिल्कुल। जब कोई इस स्मृति में होता है कि वो परम सत्ता के साथ भोजन कर रहा है, तो उसके मन से तनाव, चिंता और क्रोध पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। भावना शुद्ध हो जाती है। और उस शुद्ध भावना से ऊर्जा मिलती है। सही कहा। उस शांत मन के साथ ग्रहण किया गया भोजन शरीर और मन दोनों को एक अलग लेवल की ऊर्जा देता है। ये चेतना का भोजन में प्रवाहित होना है। ये तो समझ में आता है, लेकिन मुझे वो दफ्तर वाला उदाहरण थोड़ा अव्यवहारिक लगा। कौन सा वाला? मुरली में बताया गया है कि कोई कुर्सी पर बैठे बैठे बाबा की याद में गुम हो जाता है, कोई आंख बंद किए है, कोई खुली आंख से भी अशरीरी है। इसके लिए एक वाक्य इस्तेमाल हुआ है कि बाबा ने रस्सी खींच ली और मौज में बैठा है। जी हाँ। अब सवाल यह है कि अगर कोई दफ्तर में अपने बॉस के सामने बैठा है और रस्सी खींची हुई है, तो क्या वो अपना काम नहीं बिगाड़ देगा? ये संतुलन कैसे बनता है? मैं समझती हूँ। यहीं पर कर्म योग का असली मैकेनिज्म काम आता है। देखिए, अशरीरी होने का मतलब काम बंद कर देना या बिल्कुल सुन्न हो जाना नहीं है। तो क्या है? इसका मतलब है कि हाथ अपना काम पूरी कुशलता से कर रहे हैं, लेकिन जो बुद्धि या मन है वो परिणामों की चिंता से मुक्त होकर उस सर्वोच्च सत्ता से जुड़ा हुआ है। अच्छा, मतलब डिटैचमेंट। हाँ, जब बुद्धि में ये स्मृति होती है कि मैं एक ट्रस्टी हूँ और ये काम उस परम पिता का है, तो काम में गलतियां होने की संभावना उल्टा कम हो जाती है, क्योंकि एंजाइटी खत्म हो जाती है। मतलब काम करने की जो प्रेरणा है वो डर या दबाव से बदलकर प्रेम में तब्दील हो जाती है। एकदम सही पकड़े आप। भक्ति मार्ग में अक्सर भगवान को डर से या किसी स्वार्थ के लिए याद किया जाता है, लेकिन राजयोग में आत्माओं को ब्राइड्स यानी सजनियां कहा गया है। और भगवान को पतियों का पति। बिल्कुल। जब किसी से गहरा और निस्वार्थ प्रेम होता है ना, तो उसे याद करने के लिए कोई अलग से समय नहीं निकालना पड़ता। वो याद हर काम के बैकग्राउंड में अपने आप चलती रहती है। ये बहुत सुंदर है। लेकिन अगर ये व्यक्तिगत आंतरिक यात्रा इतनी सहज और प्रेमपूर्ण है, तो फिर दुनिया की बाहरी स्थिति इतनी उथल-पुथल वाली क्यों है? ये एक बड़ा सवाल है। अगर हम इस व्यक्तिगत दायरे से बाहर निकलकर पूरी दुनिया के परिदृश्य यानी मैक्रो लेवल पर नजर डालें, तो मुरली में 5000 वर्ष के सृष्टि चक्र की बात आती है। जी, ड्रामा की बात। हाँ, और इसमें एक बहुत ही दिलचस्प गणित समझाया गया है कि ब्रह्मा से विष्णु बनने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है, लेकिन विष्णु से वापस ब्रह्मा बनने में पूरे 5000 वर्ष लग जाते हैं। इस पूरे ज्ञान का सबसे गहरा दार्शनिक पहलू है। इसे हम आध्यात्मिक एंट्रोपी के सिद्धांत से समझ सकते हैं। मुरली में 84 जन्मों की सीढ़ी उतरने की बात कही गई है। हाँ, सीढ़ी उतरना। जब आत्माएं शुरुआत में सृष्टि चक्र में आती हैं, तो वह पूरी तरह से सतो प्रधान होती हैं। लेकिन जैसे जैसे जन्म लेते जाते हैं, कर्म करते हैं, तो आत्मा की ऊर्जा धीरे धीरे खर्च होती है। वो सतो प्रधान से रजो और फिर तमो प्रधान बनती है। बिल्कुल सही।
अगर इसे हम एक आम उदाहरण से समझें तो क्या ये एक फोन की बैटरी की तरह है? एकदम सही उदाहरण दिया आपने। जब एक स्मार्टफोन की बैटरी 100% चार्ज होती है तो उसे हम सतोप्रधान कह सकते हैं। दिन भर इस्तेमाल करने से, यानी 84 जन्मों का सफर तय करते करते वो बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होती है और अंत में लाल निशान पर आ जाती है, जिसे तमोप्रधान या नर्कवासी स्थिति कहा गया है। और इस बैटरी को डिस्चार्ज होने में पूरा दिन यानी सृष्टि के 5000 साल लग जाते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन फिर वो 1 सेकंड वाली बात कहाँ फिट बैठती है? क्या बैटरी 1 सेकंड में चार्ज हो जाती है? यहाँ जो 1 सेकंड कहा गया है ना, उसका अर्थ भौतिक समय से ज्यादा अनुभूति से है, रियलाइजेशन से। अच्छा। जब कोई घोर अंधकार में हो और अचानक स्विच ऑन किया जाए तो रोशनी होने में कितना समय लगता है? बस 1 सेकंड। बस वही अज्ञानता से ज्ञान में आने का, या ये स्वीकार करने का कि मैं देह नहीं एक शुद्ध आत्मा हूं और मेरा पिता परमात्मा है। ये जो शिफ्ट इन कॉन्शियसनेस है, ये 1 सेकंड का ही काम है। अरे वाह, ये तो बहुत स्पष्ट है। इसी 1 सेकंड की सच्ची अनुभूति इंसान को ब्रह्मा यानी संकल्प करने वाली स्थिति से विष्णु यानी संपूर्ण और शुद्ध स्थिति की ओर ले जाती है। ये बहुत ही तार्किक है। लेकिन एक बात और है, आज दुनिया में कई लोग मानते हैं कि कलयुग तो अभी शुरू हुआ है। हाँ, अज्ञानता है। लोगों को लगता है कि इसके अभी लाखों साल बाकी हैं, जबकि आज के मंथन में बार बार जोर दिया जा रहा है कि ये कलयुग का बिल्कुल अंत है, घोर अंधियारा है और अब आत्माओं के पास और नीचे गिरने की जगह ही नहीं बची है। दुनिया की वर्तमान हालत को देखकर कोई भी समझ सकता है कि ये पतन अपने चरम पर है। भारत, जो कभी स्वर्ग था, जो 100% चार्ज्ड अवस्था में था, वो अब पूरी तरह से तमोप्रधान हो चुका है। डाउनफॉल हो गया पूरा। हाँ, जब इंसान खुद को इस गहरे पतन से बाहर निकालने में असमर्थ हो जाता है ना, जब सारी मानव निर्मित व्यवस्थाएं फेल होने लगती हैं, तब किसी बाहरी सर्वोच्च शक्ति की जरूरत पड़ती है। और शायद यही वो समय है जब भगवान को लिबरेटर, गाइड यानी मुक्तिदाता और मार्गदर्शक के रूप में आना पड़ता है। बिल्कुल। दुनिया में तो जिस्मानी पंडे होते हैं जो शारीरिक यात्रा कराते हैं, जैसे तीर्थ स्थानों पर पंडे होते हैं। लेकिन यहाँ जिस रूहानी पंडे की बात हो रही है, उसका काम बिल्कुल अलग है। वो आत्माओं को सीधे उनके मूल स्रोत से जोड़ता है। क्योंकि वो चेतना की यात्रा है। रूहानी गाइड रास्ता दिखाता है, दिशा निर्देश देता है, जिसे मुरली में श्रीमत कहा जाता है। यहाँ श्रोताओं के मन में एक बहुत ही व्यावहारिक शंका आ सकती है। कैसी शंका? जब कोई इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की कोशिश करता है तो उसे कैसे पता चलेगा कि जो दिशा निर्देश उसे मिल रहे हैं वो सच में श्रीमत है या सिर्फ उसकी अपनी मनमत है? ये बहुत बड़ी चुनौती है, सच में। कई बार हमारे अपने डर, हमारी इच्छाएं या हमारा अहंकार अंदर से इतनी जोर की आवाज में बोलते हैं कि वो भगवान की आवाज जैसी ही लगती है। तो इंसान इस फर्क को पहचाने कैसे? मनमत और श्रीमत में बुनियादी अंतर उनके पीछे की नीयत में होता है। मनमत हमेशा मैं, मेरा डर, असुरक्षा या देह अभिमान से जुड़ी होती है। उसमें स्वार्थ छिपा होता है। बिल्कुल। इसके विपरीत श्रीमत हमेशा निस्वार्थ होती है। वो सबके कल्याण की बात करती है और आत्मा को देह के बंधनों से मुक्त करने की दिशा में ले जाती है। मुरली बहुत स्पष्ट करती है कि ये श्रीमत किसी मनुष्य की नहीं, यहाँ तक कि माध्यम की अपनी मत भी नहीं है, स्वयं शिव बाबा की है। भगवान कोई व्यापारिक या दुनियावी सलाह नहीं देते, उनका काम तो बस पतित को पावन बनाना है। लेकिन फिर भी क्या श्रीमत पर चलने में कभी नुकसान नहीं हो सकता? दुनियावी नजरिए से कभी-कभी ऐसा लग सकता है कि हम पीछे छूट रहे हैं। ये विश्वास की बात है। बाबा इतने कल्याणकारी हैं कि अगर सच्ची नीयत से श्रीमत पर चलने से शुरुआत में कुछ अकल्याण या नुकसान होता हुआ भी दिखे ना, तो वो अंत में कल्याण में ही बदल जाएगा। ये तो कमाल का विश्वास है। बुद्धि जितनी शुद्ध होती जाएगी, यानी उस जंग से जितनी मुक्त होगी, मनमत और श्रीमत के बीच का फर्क उतना ही साफ नजर आने लगेगा। इस पूरी प्रक्रिया को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है भी। यहाँ मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा। मुरली में मास्टर बीज रूप और स्पिरिचुअल लाइट हाउस का जिक्र आया है। जी। ये कुछ ऐसा है जैसे समुद्र के बीचों बीच कोई लाइट हाउस खड़ा हो। वो लाइट हाउस खुद तैरकर भटके हुए जहाजों के पास नहीं जाता। वो बस अपनी जगह अडिग खड़ा रहता है, अपनी रोशनी फैलाता है और उसे देखकर भटके हुए जहाजों को खुद ब खुद किनारा मिल जाता है। ये बिल्कुल सटीक उपमा है।
जो लोग इस ज्ञान को समझकर अपने जीवन में उतार लेते हैं वे खुद ऐसे ही स्पिरिचुअल लाइट हाउस बन जाते हैं। राइट। उनका काम सिर्फ अपने लिए मुक्ति पाना नहीं है, बल्कि अपने आचरण, अपनी शांति और अपनी चमक से दूसरों को भी रास्ता दिखाना है। और इस रोशनी को प्राप्त करने के लिए मुरली में ज्ञान प्राप्ति के माध्यमों की एक श्रेणी बताई गई है। जी, 3 माध्यम। सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली माध्यम सम्मुख सुनना बताया गया है, यानी सीधे स्रोत के सामने बैठकर उस ऊर्जा को ग्रहण करना। दूसरा नंबर है टेप या रिकॉर्डिंग से सुनना, और तीसरा है मुरली का पाठ करना या पढ़ना। ये ऊर्जा के हस्तांतरण का सिद्धांत है। सम्मुख बैठने का मतलब है उस शुद्ध वायुमंडल और वाइब्रेशन का सीधा अनुभव करना। पढ़ने या रिकॉर्डिंग सुनने में शब्द तो वही रहते हैं, लेकिन जो अदृश्य ऊर्जा सामने बैठकर मिलती है ना, उसका प्रभाव आत्मा पर कहीं अधिक गहरा होता है। ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप अपने पसंदीदा गायक को किसी लाइव कॉन्सर्ट में गाते हुए सुने और उसी गाने को अपने फोन पर सुने। एकदम सही। गाने के बोल तो वही हैं, धुन भी वही है, लेकिन लाइव कॉन्सर्ट में जो रोंगटे खड़े करने वाली ऊर्जा होती है वो फोन पर कभी महसूस नहीं हो सकती। बिल्कुल। खैर, इतने गूढ़ ज्ञान और सृष्टि के पूरे चक्र को समझने के बाद सबसे अहम सवाल यह है कि इसे अपने व्यक्तित्व में, अपनी धारणा में कैसे उतारा जाए। आज के लिए मुख्य सार क्या कहता है? आज की धारणा के लिए मुख्य सार में 3 बहुत ही गहरी बातें बताई गई हैं। पहली, एक बाप से सच्ची प्रीत रखना। दूसरी, याद में ही भोजन बनाना और खाना, जिसके विज्ञान पर हमने अभी बात की। और तीसरी है बाप समान कल्याणकारी बनना। लेकिन स्थायी बदलाव है। जब नियत शुद्ध होती है तो इंसान का हर साधारण कर्म भी एक तरह की पूजा बन जाता है। और जब हम इस तरह की धारणाओं पर चलते हैं तो उसका जो परिणाम मिलता है वो आज के वरदान में बहुत ही खूबसूरती से पिरोया गया है। हाँ, आज का वरदान है ईश्वरीय शान में स्थित रहें। इसमें एक बहुत ही खास शब्द इस्तेमाल हुआ है, खुद को बाप दादा का नूरे रत्न यानी उनकी आंखों का तारा समझना। ये बहुत ऊंची स्थिति है। मुझे लगता है कि ये आत्मसम्मान की चरम अवस्था है। जरा सोचिए, जब कोई इंसान गहराई से ये महसूस करता है कि वो इस पूरे ब्रह्मांड के रचयिता की आंखों का तारा है, तो क्या दुनिया की कोई छोटी मोटी बात, कोई अपमान या कोई नुकसान उसे विचलित कर सकता है? ये असंभव है। जब इंसान इतनी ऊंची ईश्वरी शान में रहता है तो उसकी सारी शिकायतें, सारी परेशानियां खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं। उसे मान सम्मान के लिए दुनिया वालों के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल नहीं, सच्चा सम्मान उसे अपने आप मिलता है। और इसी महानता को आज के अव्यक्त इशारे में और भी स्पष्ट किया गया है। अक्सर लोगों को लगता है कि बहुत सारा ज्ञान होने से इंसान महान बन जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। हाँ, ज्ञान अगर अहंकार पैदा करे तो वो अज्ञान से भी बुरा है। अव्यक्त इशारे में कहा गया है कि महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता सबसे जरूरी गुण हैं। मधुरता। हमारे बोल और हमारे स्वभाव में इतनी मिठास, इतनी सरलता और इतनी नवीनता होनी चाहिए कि जो भी हमसे मिले वो हल्का महसूस करे, उसका मुख मीठा हो जाए। ब्राह्मण आत्माओं के बोल कभी साधारण नहीं होने चाहिए। ये मधुरता और नम्रता तभी आती है जब इंसान के अंदर से मैंपन या अहंकार पूरी तरह से निकल जाता है, जब वो समझ जाता है कि वो सिर्फ एक माध्यम है। बिल्कुल। और इसी माध्यम वाली बात से हम आज के इस पूरे मंथन के सबसे गहरे और अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं। आज के स्लोगन में कहा गया है, ट्रस्टी वो है जो अपना सब कुछ बाप हवाले कर दे। ये बहुत ही पावरफुल विचार है। ये एक ऐसा विचार है जो पूरी जिंदगी का नजरिया बदल सकता है। इस विचार सागर मंथन के अंत में मैं सभी श्रोताओं के लिए एक विचारण या प्रश्न छोड़ना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। जरा गहराई से सोचिए, हम अपनी जिंदगी में तनाव क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि हम सब कुछ अपना मानते हैं। हाँ, क्योंकि हम खुद को हर चीज का मालिक मानते हैं। मेरा शरीर, मेरे बच्चे, मेरा पद, मेरा बैंक बैलेंस। लेकिन क्या हो अगर हम सच में अपनी सारी चिंताएं, अपने रिश्ते, अपना पद, यहां तक कि अपना ये चंचल मन भी पूरी तरह से उस परम सत्ता के हवाले कर दें? ये तो सच में बहुत बड़ी बात है। क्या हो अगर हम खुद को मालिक की जगह सिर्फ एक ट्रस्टी यानी रखवाला माने, जिसे कुछ समय के लिए ये सब संभालने की जिम्मेदारी दी गई है? तो सारा बोझ खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। ये जीवन या जिम्मेदारियों को छोड़ने के बारे में नहीं है। ये जीवन के उस भारी बोझ को छोड़ने के बारे में है जो हमने बिना वजह अपने कंधों पर उठा रखा है। सही कहा। जब मालिक कोई और है तो चिंता भी उसकी, हम तो बस निमित्त हैं। बहुत ही सुंदर विचार। इसी गहरे विचार और मंथन के साथ ओम शांति। ओम शांति।